1, 2, 3, come on! हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पढ़ा था और उससे पीछे की वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन डाला था और उस वीडियो के अंदर मैंने पॉलिनोमियल जो टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाया था। अगर किसी बच्चे ने उस टॉपिक को, उस इंट्रोडक्शन को नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। तो जो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें 2.2 की एक्सरसाइज के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। कि फाइंड all the zeros of the quadratic polynomials given below and verify the relationship between the zeros and the coefficient। कहने का मतलब है, ये पूछ रहा है कि हिंदी में बात करें तो आपके सामने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, बहुपद दे रखे हैं और उसके आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि शून्यांक फाइंड आउट करने हैं और फिर उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीरोज क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं हम शून्यांक। उसके बाद में कोफिशिएंट यहाँ पे लिख रखा है। कोफिशिएंट का हिंदी में शब्द होता है गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है हिंदी वर्ड? गुणांक। और पॉलिनोमियल का आप सबको पता है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद। अब देखिए शून्यांक क्या होता है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये हमारी कोई भी वैल्यू होती है जिसे हम px डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? px, यानी कि जो p पॉलिनोमियल होता है उसे हम px से डिनोट करते हैं। और जो x की जो वैल्यू होती है उसे ही इसका जीरोज बोला जाता है। यानी कि जीरोज होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की तो हमारे जीरोज को अल्फा और बीटा बोला जाता है, और अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा यानी कि जो हमारी x की वैल्यू होती है, कहने का मतलब है x इज इक्वल टू अल्फा और ये दूसरा हमारा x इज इक्वल टू बीटा, तो ये हमारे जीरोज होते हैं। और जब हम अल्फा और बीटा को दूसरी साइड लेके आते हैं x माइनस अल्फा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा, तो ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर, यानी कि गुणनखंड हो जाते हैं। तो इन्हीं से हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है। जब हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी कि हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो हमारी इस टाइप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c। और जो यहाँ पे a, b और c लिख रखे हैं ये हमारे कोई भी क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि कोई भी पूर्णांक हमारे हो सकते हैं, प्लस माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है। और इस टाइप से ये आपके सामने पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इन्हीं को हमने जीरोज फाइंड आउट करना है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे लास्ट वाली संख्या है और फर्स्ट वाली संख्या है, यानी कि हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं इस चीज़ के, और वो फैक्टराइजेशन कई प्रकार से होते हैं। तो मैं एक आपको तरीका सिखाना चाहूँगा। जैसे आप लास्ट की संख्या और जो फर्स्ट संख्या है उसका कोफिशिएंट, यानी कि ये हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट है और जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आएगा -8। और यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसको लिख दीजिए, क्या आएगा? -2। ये दो चीज़ें आप लिख दें एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आपको ये ढूंढना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और जब दोनों को ऐड करें तो -2 आए। अब देखिए -8, अब सीधी सी बात है कि ये देखिए पहले तो माइनस में मल्टीप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब एक संख्या हमारी माइनस की है और एक संख्या हमारी प्लस की है। अब 8 जो मल्टीप्लाई है, आप सभी को पता है कि 8 जो गुणा है वो 2 की और 4 की भी गुणा 8 आती है, और 8 की और 1 की गुणा भी 8 आती है। लेकिन आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं कि दोनों की गुणा करें तो -8 आए और दोनों का जोड़ करें तो -2 आए।
सबसे पहले बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माइनस की बात कर रहा है तो एक संख्या इनमें से माइनस होगी, और हमारा जोड़ में आंसर क्या बच रहा है, माइनस में बच रहा है, तो बड़ी संख्या माइनस की होगी। तो यानी कि इन दोनों में से आप एक संख्या माइनस की कर दीजिए, यानी कि हमारा आंसर -8 तो आ जाएगा। 2 की और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा -2 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी -4 और 2। तो अब इस बीच वाली संख्या को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो x² है सेम टू सेम लिखो आप x², इसको हमने तोड़ लिया -4x + 2x और -8। देखिए इस संख्या को जब वापस सोल्व करेंगे आप तो यही संख्या बन जाएगी आपकी। अब क्या करना है बच्चे, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन आएगा आपका x, यहाँ पे x² है, 2 बार आया हुआ है, तो एक बार x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया x माइनस यहाँ पे से x बाहर आया तो यहाँ बच गया 4। इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x और माइनस आगे हो जाएगा 4। एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो संख्या आई हुई है, यहाँ पे जो संख्या आई हुई है वो हमेशा सेम होती है, तो इसलिए हम इन दोनों में से एक ले लेंगे और एक हमारा x + 2 हो जाएगा। तो एक हमारा x + 2 और एक हमारा x - 4। बच्चे ये तो हमारे निकले हैं फैक्टर, क्योंकि हमने इसके फैक्टराइजेशन किए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं मैं बताना चाहूँगा आपको, फैक्टराइजेशन। आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है, तो ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। अब हमने जीरोज़ निकालना है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जीरोज़ निकालेंगे तो हमारे जो ये चीज़ें लिखी हुई है ये हमारे px है, और px किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे px हैं, तो px 0 के इक्वल होता है, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे, x + 2 = 0, क्योंकि जीरोज़ का मतलब क्या होता है, जब हम इसमें से x की वैल्यू को निकालेंगे और जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इसको 0 बना देगा, तो यानी कि px = 0 होता है। तो x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आ जाएगी हमारी -2, और इसी प्रकार x - 4 से आप निकालोगे तो x - 4 = 0, x = 4, यानी कि आपके पास -2 and 4 are the zeros of this polynomial, are the zeros of this polynomial। इस पॉलिनोमियल के आपके पास जीरोज आ चुके हैं, यानी कि -2 और 4। अब इसने आगे ये भी बोला है बच्चे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके शून्यांकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे अल्फ़ा और बीटा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि -2 और 4 ये हमारे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हैं। तो रिलेशनशिप करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे आप रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे यही लाइन लिखनी है, द जीरोज एंड द कोफिशिएंट बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा = हमारा होता है -b/a। अब ये -b/a क्या आ गया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c, यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है a, b और c, यही जो वैल्यू है यहाँ पे है। या फिर आप -b की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, ये b जो है वो इस x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे आपका a लिखा हुआ है, तो a जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज़ लिख देना और चाहे ये चीज़ लिख देना, आपकी मर्जी है, एक ही चीज़ लिखना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब यहाँ हमारा अल्फ़ा और जो बीटा आया हुआ है उसको ऐड कर दो, -2 + 4 और = -b/a। अब हमारा यहाँ पे देखिएगा ये तो फॉर्म होती है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c होता है।
तो माइनस तो है, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी b की वैल्यू है, तो यहाँ पे -2, ये माइनस तो यहाँ पे था और ये माइनस इसकी, और a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी है, तो क्या आ जाएगा बच्चे 1। तो -2 और +4 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 इज इक्वल टू --+2। तो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a जो है वो 2 इज इक्वल टू 2 हो चुका है। यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा था, यहाँ पे हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, या हिंदी में बात करें तो शून्यांकों का योग, इसके बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। ये तो हो गया इनके सम ऑफ जीरोज। एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चे वो बताना चाहूंगा किसके इक्वल होता है, C/A, या C/A कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², या हिंदी में बात करें तो एचर पद और बटे आपको लिखना है x² का गुणांक। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब जो आपके जीरोज आए हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि गुणा कर दीजिए। अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा गुणा बीटा का मतलब हमारी अल्फा को क्या क्या वैल्यू आई है, -2 और 4, तो यहाँ -2 और 4 की गुणा कर दीजिए बराबर C/A। C हमारा -8 है, तो -8/1, तो ये हो जाएगा -8 बराबर -8। ये हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है कि रिलेशनशिप हमने जो देखा है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो सम ऑफ जीरोज हमारे इक्वल आ चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे इस तरीके से इक्वल आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले जीरोज को फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका जो रिलेशनशिप होगा उनको दिखाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसी प्रकार से 4s² -4s + 1, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है उन दोनों की मल्टीप्लाई करें, और यहाँ लिख दे अलग से एक बार 4, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4 और 1 की आपने मल्टीप्लाई की तो यहाँ लिख दी है, और यहाँ जो संख्या लिखी हुई है उसको लिख दीजिए -4। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ऐसी दो संख्याएं आप लोगों को ढूंढनी हैं जिनकी गुणा करें तो आपका 4 आए और दोनों को जोड़ें तो -4 आए। अब बच्चे एक बात सोचने की है यहाँ पे कि गुणा कर रहे हैं तो हमारी संख्या प्लस की आ रही है, और अगर जोड़ रहे हैं उन्हीं संख्याओं को तो हमारी घटा में आ रही है। तो इसका मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गुणा में प्लस आता है तो दोनों संख्याएं हमेशा माइनस की होती हैं, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और जब ऐड करते हैं तो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या को जब ऐड किया जाता है तो संख्याओं को ऐड कर देते हैं, और जो सिंबल हमारा माइनस का है वही रहता है। तो देखिए, तो -2 और -2 की गुणा करेंगे तो आपको पता है 4 आएगा, और -2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो -4 आएगा। तो इसका मतलब हमारी दो संख्याएं -2 और -2 ही हो जाएंगी। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे तो हम सेम टू सेम लिखेंगे 4s², ये हमारा -4s है, इसको तोड़ा है हमने -2 और -2 में, तो हम इसको लिख देंगे -2s और -2s और आगे +1। वही बात है, यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं तो इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से कॉमन हमने लिया 2s कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारा 2s - 1। एक बात बहुत ही सोचने वाली है, बहुत ही सोचने वाली है। यहाँ पे आपने देखिए 2s कॉमन लिया है यहाँ से, तो 2s कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2s - 1 बच गया। पिछले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही आगे आने वाली है। या तो आप पहले लिख दें, या फिर इस चीज़ का ध्यान रखें कि -1 है यहाँ पे और यहाँ +1 है, तो वहाँ पे अब माइनस कैसे आएगा। अब प्लस की जगह माइनस लेके आना है तो हमें क्या करना होगा, ये चीज़ बहुत ही सोचने वाली है। तो प्लस की जगह अगर हमें माइनस लेके आना है तो हम यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे। प्लस में से क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए माइनस है यहाँ पे और माइनस, क्योंकि दो माइनस मान लेते हैं यहाँ पे, माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है ना, तो हम प्लस की जगह 2 माइनस लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगी और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1। अब यहाँ देखिएगा इसमें से माइनस बाहर आया, बाकी बच गया आपका 2s।
यहाँ पे इस प्लस में से जब माइनस बाहर आती है, क्योंकि प्लस को हम 2 माइनस लिख सकते हैं, एक माइनस आपकी बाहर आ चुकी है तो एक माइनस यहाँ पे बच चुकी है और माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2s - 1 और एक हो जाएगा हमारा 2s - 1। ये तो बच्चे आपके आ चुके हैं फैक्टर। अब आपको निकालने हैं जीरोज़, तो लिखना है यहाँ पे जीरोज़। बताया था मैंने, ये इसके 0 के इक्वल कर देना है। तो 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = बच्चे हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको निकाल लेना है। 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। तो आपके जो जीरोज़ हैं वो क्या आ चुके हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल आपके आ चुके हैं 1/2 और 1/2, यानी कि ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब क्या करना है, इनका वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप करना है। तो वही बात लिख देंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो होता है बच्चे वो होता है -b/a के इक्वल। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -b। तो माइनस तो लिखेंगे और b हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें, तो माइनस का 4 है तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे और अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। 1/2 और 1/2 को एलसीएम लेते हो आप ऐड करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये हो जाएगा 4/4। 1 और 1 हो जाएगा 2/2, 1 और ये हो जाएगा 1, तो 1 = 1, यानी कि सम ऑफ जीरो जो है हमारा -b/a के इक्वल आ चुका है। इसी प्रकार आप इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में भी निकालेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो किसके इक्वल होता है बच्चे, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब जीरोज़ की गुणा करनी है, तो 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू c/a। तो c आपका 1 है और a आपका 4 है, तो यहाँ पे लिख देना 1/4। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी फाइंड आउट हो चुका है। तो इस प्रकार हम ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैं तीसरा जो पॉइंट है वो आपको खुद करने की कोशिश करनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब ax² + bx + c की फॉर्म में लिखना है, मतलब इस -7x को यहाँ लेके आना है और -3 को इस साइड लेके आना है, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद में ये आपका ई पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन दोनों पॉइंट को करने की कोशिश करेंगे। देखिए डी पॉइंट करते हैं। डी पॉइंट है आपका 4u² + 8u। आपको पता है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होती है ax² + bx + c। यहाँ पे जहाँ मैंने x लिखा है यहाँ पे आप y लिख दें, चाहे ay² + by + c, कुछ भी लिख सकते हैं, t a b c d x y z कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का है या नहीं है। u² का कोफिशिएंट यानी कि ये संख्या भी है हमारे पास, ये है, लेकिन ये चीज़ नहीं है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे आप, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ध्यान रखें वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी जब हम पिछले सवाल में कर रहे थे कि 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 4u² + 8u है, इसमें से आपका 4u कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा u + 2। तो एक आपका 4u और एक u + 2 दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 4u × u + 2, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आएगी। फैक्टर का मतलब होता है जो चीज़ आपके फैक्टर आए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और वही संख्या आएगी जिसके आपने फैक्टर किए थे। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके निकालने हैं जीरोज़, क्या निकालने हैं, जीरोज़। तो जीरोज़ निकालोगे तो 4u = 0 के इक्वल हो जाएगा और u = 0/4 का मतलब 0 ही होता है, और u + 2 = 0 है तो u = हो जाएगा -2। ये आपके अल्फ़ा और बीटा यानी कि जीरोज़ आ चुके हैं।
अब इनका रिलेशनशिप करेंगे हम, तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। सम ऑफ जीरोज, सबसे पहले लिखोगे आप सम ऑफ जीरोज, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों का सम, तो 0 और प्लस में करना है -2, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -2 होगी। माइनस बी की वैल्यू देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ मैं लिख दिया 8, और ए की वैल्यू आपके पास है 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -2। तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में करेंगे तो आपको पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 0 की और -2 की, और इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी भी आपका 0 है क्योंकि सी है नहीं यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी आराम से कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर जो ई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ई जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है। जैसे पिछले सवाल में सी नहीं था, तो अब की बार यहाँ पे बी पॉइंट नहीं है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे ये चीज़ें ध्यान रखें। देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। इस संख्या को हम इसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे पी स्क्वायर माइनस 81 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे p का स्क्वायर तो है ही, इस 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाता है। या फिर ऐसे आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये हो चुका है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 15 जो है वो किसका स्क्वायर बनेगा, तो सोचेंगे कि 15 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन ऐसा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम बोलें कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे बच्चे 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 4 होता है। लेकिन आपको मैं पूछूं कि अंडर द रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे 2 होता है, क्योंकि अंडर द रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारी स्क्वायर है वो अंडर द रूट कट जाती है तो वापस 2 बन जाती है। तो यानी कि किसी भी संख्या का अंडर द रूट स्क्वायर में अगर हम करना चाहेंगे तो वही संख्या आती है। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 को हम अंडर द रूट 15 का स्क्वायर लिख पाएंगे, क्योंकि जब वापस डिडक्ट करोगे तो हमारे पास में 15 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूले में पुट हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और इसका जो फॉर्म आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 और लिख देंगे टी माइनस अंडर रूट 15। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को आराम से कर देंगे। ये आपके क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जीरोज निकालेंगे, मतलब टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बस इसमें ध्यान रखना कि आपके पास b की वैल्यू नहीं है, तो जहाँ पे माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे वहाँ पे आप 0 लिख देंगे, और a की वैल्यू आपके पास है ही 1, तो वो लिख देंगे। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोज को फाइंड आउट कैसे करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसका अपोजिट आ जाए कि आपको सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे और फिर आपको पूछे कि पॉलिनोमियल कैसे होगा, जो अगले ही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, तो उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं हम, तो अगर आपके पास में दोनों अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ करके इसके सामने वाली संख्या में बता सकते हैं कि ये बी होगा और ये ए होगा। एक तो फार्मूला ये होता है, और एक हमारा एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे।